हेलो दोस्तों, 10 बातें जिन्हें आप ध्यान में रखकर शेयर खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पहली बात, कंपनी पर कर्ज कम से कम हो। याद रखें, किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने से पहले चेक करें कि वह कंपनी डेब्ट फ्री हो या कर्ज मुक्त हो, क्योंकि ज़्यादा कर्ज किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। यह किसी भी व्यक्ति और कंपनी को बर्बाद कर सकता है। कर्ज जितना कम होगा, कंपनी की ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। किसी भी कंपनी का कर्ज चेक करने के लिए आप moneycontrol.com या screener.in वेबसाइट की मदद ले सकते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट या बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, एसेट लायबिलिटीज से ज़्यादा हो। याद रखें, किसी भी कंपनी की एसेट मतलब संपत्ति उसकी लायबिलिटीज़ या देनदारी से जितनी ज़्यादा होगी, उसकी ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यदि कभी कंपनी पर कोई वित्तीय संकट आता है तो वह कंपनी अपनी एसेट बेचकर उससे बाहर निकल सकती है और खुद को दिवालिया होने से बचा सकती है। प्रत्येक कंपनी अपनी एसेट और लायबिलिटी साल में 4 बार अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट या बैलेंस शीट पर दिखाती है, जिससे आप कंपनी की खुद की वेबसाइट या मनी कंट्रोल या स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तीसरी बात है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने से पहले हमेशा चेक करें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। कंपनी के पिछले कम से कम 5 साल की प्रोफाइल ग्रोथ देखें और कंपनी के 10 से 15 साल का CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी चेक करें। कोई भी कंपनी जो पिछले 4 से 5 साल से लॉस में चल रही हो, उसके शेयर्स लेने से बचें। चाहे कोई भी आपसे कितना भी कहे कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा मुनाफा देगी, भले ही मुनाफा थोड़ा कम हो, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी के शेयर्स ना लें जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। और फिर भी आप लेना चाहते भी हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि जो भी कंपनी पिछले कुछ सालों से नुकसान में चल रही हो तो इस बात की संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि वह जल्द मुनाफा कमा लेगी। तो हमेशा ऐसी कंपनी के शेयर्स लें जो पिछले कुछ सालों से लगातार मुनाफा कमा रहे हों। चौथी बात, बाजार में कॉम्पिटिटर कम हो। हमेशा उस कंपनी के शेयर्स खरीदें जिसके मार्केट में कॉम्पिटिटर कम हो, मतलब सेम प्रोडक्ट या सर्विस देने वाली कंपनीज मार्केट में कम हो। जैसे एशियन पेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, लेकिन बहुत कम हैं। जिस कंपनी की जितने कम प्रतिस्पर्धी होंगे, उसकी ग्रोथ के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों के पास उस कंपनी के प्रोडक्ट लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। तो याद रखें, हमेशा उस कंपनी के शेयर्स खरीदें जिसके कॉम्पिटिटर कम हों और वह अपनी पीयर कंपनीज के मुकाबले सबसे मजबूत कंपनी हो। पांचवी बात, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बाज़ार में डिमांड हो। जिस भी कंपनी के शेयर आप ले रहे हों तो पहले देखें कि उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी डिमांड है बाज़ार में, क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड ज़्यादा होगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा लोग खरीदेंगे और उस कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा, जिससे उस कंपनी के शेयर प्राइस भी लंबे समय में बढ़ेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी के शेयर्स ना लें जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड कम हो। इसका पता आप आसानी से खुद कर सकते हैं। कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट जिसके आप शेयर्स लेना चाहते हैं, देखें कि आपके आसपास के लोग कितना यूज़ कर रहे हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कंपनी के शेयर्स आपको लेना चाहिए या नहीं। छठवीं बात, फ्यूचर में प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड बनी रहे। किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड फ्यूचर में कम नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो सर्विसेज या प्रोडक्ट कंपनी आज दे रही है उसकी डिमांड फ्यूचर में कम हो जाए। जैसे खाने पीने की चीज़ें, दूध, तेल, नमक, ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग कभी बंद नहीं हो सकता। सातवीं बात, शेयर प्राइस 200 EMA के आसपास हो। स्टॉक का भाव ऊपर जाना और नीचे आना ये उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन आपको कब उस शेयर्स को लेना है आप पर डिपेंड करता है। अधिकांश लोग शेयर्स उस समय लेते हैं जब वह ऊपर की तरफ जा रहा होता है या फिर वह अपने हाई पर होता है, और फिर जब वह वहां से नीचे आता है तो लोग पैनिक होकर उसे बेच देते हैं और फिर शेयर मार्केट को बुरा समझने लगते हैं। तो याद रखिए, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप उसको ऊपर के भाव पर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं
और जब शेयर्स का प्राइस उसके आसपास हो तब खरीद सकते हैं। 8वीं बात, FII/DII कंपनी के शेयर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हों। किसी भी कंपनी की ग्रोथ अगर हमें पता करना है तो देखें कि उस कंपनी के शेयर में FII/DII की हिस्सेदारी कितनी है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड। अगर ये अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ा रहे हैं तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में शेयर्स लेते हैं और बेचते हैं करोड़ों रुपए लगा के। तो ये पहले अच्छे से कंपनी के बारे में चेक करते हैं, उसके बाद ही उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं। FII/DII जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी आप मनी कंट्रोल या स्क्रीनर जैसी वेबसाइट से फाइनेंशियल रिपोर्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखकर चेक कर सकते हैं। 9वीं बात, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो। किसी भी कंपनी का प्रेजेंट और फ्यूचर उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम पर निर्भर करता है, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करें। देखें कि पास्ट में कंपनी ने अपने शेयर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की, जैसे शेयर्स के प्राइस एकदम से बढ़ या घट गए हों। एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी का बहुत बड़ा पिलर होता है, जिसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं बात, कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो। आप ऐसी कंपनी के शेयर्स भी ले सकते हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो जिसकी फ्यूचर्स में बहुत डिमांड रहने वाली हो। शेयर मार्केट एक साबित तरीका है कई गुना पैसे बनाने का, लेकिन इसके लिए अनुभव और रिसर्च की आवश्यकता होती है और पेशेंस भी होना चाहिए आपके पास लंबे समय तक मार्केट में रहने का। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर एनर्जी, डेटा प्रोसेसिंग जैसी टेक्निक्स पे काम करने वाली कंपनी के शेयर्स आप अपने रिसर्च से खरीद सकते हैं और ऐसी कंपनियों के शेयर्स फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आशा करता हूं कि आपको सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे और अगर आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो ज़रूर आप एक अच्छा शेयर चुनने में सफल होंगे और भविष्य में आपको एक अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा।